आइए अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे करी जाती है। हो सकता है आप कहें कि हम तो पढ़ना जानते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सब पढ़ लेते हैं। अच्छी बात है, पर सच तो ये है कि जिस स्टाइल से आप मैथ्स पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं, उस स्टाइल से या जिस स्टाइल से आप में भी हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत पढ़ते हैं, अगर आप उसी अप्रोच से केमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे, आई एम सॉरी, आपको दिक्कत आएगी। स्पेशली जो मैथ्स लवर्स हैं, उनको केमिस्ट्री की कई चीज़ें बड़ी तकलीफ वाली लगती हैं। कुछ लोगों को इसका ऑब्जेक्शन होता है कि बहुत सारी चीज़ें, कलर्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो लर्न करनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं। ये होता है कि यार केमिस्ट्री में तो बहुत रटना है, रटना ही रटना है, लॉजिक कहाँ है। तो देखो, सच है कुछ हद तक, वो उतना एग्जैजरेशन नहीं जितना एंटी पार्टीज बोलती है, लेकिन कुछ हद तक ये सच है। पहली चीज जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक आर हाईली ओवररेटेड। मैथ्स वाले, फिजिक्स वाले विशेष तौर पर बहुत, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड फिजिक्स एंड विद कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर दोज हु टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जब वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो और ये कई बार हाईलाइट करने की कोशिश होती है कि साहब मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तो लॉजिक ही लॉजिक है। अच्छा, हमारे केमिस्ट्री वाले बेचारे बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, उनको नहीं नहीं साहब हमारे पास भी बड़ा लॉजिक है, देखिए। कि झूठ है, सच तो ये हमारे पास ज़्यादा लॉजिक है नहीं। कुछ चीज़ें लॉजिकल हैं, कई चीज़ें लॉजिकल हैं, पर 100% लॉजिकल नहीं है। केमिस्ट्री इज नॉट as exact the science as maths, and maths is not even science, maths is maths, right? अच्छा, तो आपका कहना है केमिस्ट्री एग्जैक्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, और इसमें मेरा दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है। तो वो वैज्ञानिक जिन्होंने केमिस्ट्री खोजी, उनका भी दोष नहीं है, बेचारे वो तो काम ही कर रहे हैं। आपको सबसे पहले समझना होगा कि मैथ सिर्फ खोपड़ी में होती है। हकीकत में 1 2 3 4 नंबर आंख से दिखाई नहीं पड़ते लिखे हुए, गिनती आप कर रहे हैं, वो आपका मैथ्स करने का तरीका है जो पहले के इंसानों ने खोजा है। केमिस्ट्री एग्जैक्ट हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कमरे में अपने आसपास हर चीज पर नजर दौड़ा लीजिए। अगर वो ईश्वर के बनाए हुए आकाश और पहाड़ और ये सब नहीं है, एक भी चीज ऐसी नहीं है, आपका चश्मा, आपका पेन, जो कपड़े आपने पहने हैं, घर की छत, दीवारें, पेंट, लाइट, बल्ब, कुछ भी, फैन, एक भी आइटम ऐसा नहीं है जो केमिस्ट्री के बगैर बन जाए। 100% एक एक आइटम जो आप यूज करते हैं, जो मैन मेड है, उसमें केमिस्ट्री का यूज होता ही होता है। तो केमिस्ट्री परवेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एट द मोमेंट, ह्यूमन सिविलाइजेशन। भले हम ना हो एग्जैक्ट, भले ही हम रट्टू हो, लेकिन काम हम पूरा कर देते हैं। हमारे बगैर आपका काम चलेगा तो है नहीं। तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है, भयंकर इंपॉर्टेंस है। एक बार को आप जोड़े घटाएं नहीं, चल जाएगा, कपड़े तो पहनेंगे। ये कपड़ा कैसे बना है? अगर आपको जोड़ना घटाना नहीं भी आता, तो अगर केमिस्ट्री आती है तो आप उसकी मदद से ही सिंथेटिक फाइबर्स बना पाएंगे। हाँ ठीक है, नेचुरल फाइबर्स बन सकते हैं, पर नेचुरल फाइबर्स का तो प्रोडक्शन ही बहुत कम होता है। अधिकांश पूरे दुनिया में जो लोग वस्त्र पहन पाते हैं वो तो बिकॉज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स है, एंड दैट इज अगेन थैंक्स टू केमिस्ट्री। तो लेकिन हो सकता है आपने हमें से क्या मतलब, हमें तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम तो आईडी की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में आप बात करिए, उसके रिस्पेक्ट में देख लीजिए। देखिए, जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ केमिस्ट्री से बहुत क्लोज आ जाती है। आप उसे एक्चुअली रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, बहुत सारा हिस्सा तो उसका वैसा है, और वहां पर मनुष्यों का ज्ञान सीमित है, इसलिए आपको कुछ चीजें लर्न करनी पड़ती हैं। एग्जैक्ट प्रकृति में जो चलता है, मनुष्य उसको न तो फिजिक्स में सिमुलेट कर पाया है पूरी तरह से, और न केमिस्ट्री में। पर अंतर इतना है कि फिजिक्स में आप जितना पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होती है तो आप उसको फिजिक्स नहीं, तब आप उसको इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम। अच्छी बात है। जैसे अगर आप एक मिसाइल दागें और जिस तरह से आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है वैसी कैलकुलेशन करें, और ये हो कि किसी पड़ोसी देश की राजधानी पर जाके वो मिसाइल गिरे, हो सकता है कि आप उस ज्ञान के आधार पर अगर मिसाइल लॉन्च कर दें तो वो अपने ऊपर ही गिर जाए। क्यों? कोरियोलिस फोर्स नहीं जोड़ा आपने, विस्कस ड्रैग नहीं जोड़ी आपने, विंड वेलोसिटी नहीं जोड़ी आपने, बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस दूसरे हैं जो आपने जोड़े ही नहीं है। और जब आप इन्हें करने चलोगे, तब आप इंजीनियरिंग में भी ये देखोगे कि ये एग्जैक्ट नहीं होते, अप्रोक्सीमेट कुछ पैरामीटर सेट करके जुगाड़ लगा कर ही लोग हिसाब किताब करते हैं। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। तो केमिस्ट्री
जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि लगभग वैसी ही चीज ऐसी है जो प्रकृति में घटित हो रही है और उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर पाना इंसानों के लिए आसान नहीं है। इस वजह से एक्सेप्शंस आते हैं, इस वजह से अप्रोक्सीमेशंस आते हैं, इस वजह से कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं। लेकिन ध्यान रखना, केमिस्ट्री का और मैथ्स का लॉजिक भी बहुत अलग लेवल का होता है। शुद्ध, सुंदर और खूबसूरत लॉजिक तो गणित वालों का ही होता है, ये सच है। मैथमेटिकल लॉजिक बहुत प्रिसाइज, बहुत खूबसूरत होता है। हमारे यहाँ लोकल लॉजिक होता है, इसलिए कई बार जो मैथ्स में अच्छे होते हैं वो चिढ़ जाते हैं केमिस्ट्री की चीजें पढ़ के। क्यों? या तो कहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा, या जब समझ में आता है तो उनको बड़ी खींच जाती है कि ये क्या लॉजिक है, फालतू बात कर रहे हो। लेकिन क्या इसका मतलब है केमिस्ट्री एक खराब सब्जेक्ट है, एक इनएक्यूरेट सब्जेक्ट है? नहीं। हम बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जिनको मैथ्स वाले रो देना कर पाए। जैसे जैसे मान लीजिए हम आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दो टर्म्स आते हैं जो केमिस्ट्री में हैं। इनके ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं कि अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप क्या चल रहा है। पीरियोडिक टेबल की बड़ी निंदा होती है इस बात के लिए कि उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि पीरियोडिक है ही नहीं। हाँ जी, ट्रेंड साफ साफ पता नहीं चलते क्या होता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हो तो अक्रॉस द पीरियड हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। डाउन द ग्रुप भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, पर उससे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जानी चाहिए थी, उल्टे तब भी घट जाती है। क्यों? बोल देते हैं साइज डोमिनेट कर रहा है। अच्छा, तो एक्चुअली केमिस्ट्री में क्या होता है, लॉजिक लोकल लॉजिक होता है। क्यों? सच तो यह बेसिसिटी इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी ई एफ, मान लो 6 फैक्टर्स हैं। अब मैथ्स वालों को अगर हम बताते हैं कि एक फंक्शन है, हाँ जी, और वो फंक्शन 6 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, ए बी सी डी ई एफ, हाँ जी, हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। हमको ये भी नहीं पता कि ए बी सी डी ई एफ सारे के सारे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कितना बढ़ रहे हैं, कितना घट रहे हैं। लेकिन कोई हमसे ये पूछे कि ये चेंज हुआ और अब तुम बताओ फंक्शन बढ़ा कि घटा, आप किसी मैथ्स के टीचर से पूछ के देखिए, वो बिल्कुल आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि आप पागल तो नहीं हो गए, मतलब बिल्कुल क्लास से निकाल देंगे आपको, कैसी फालतू बातें कर रहे हो तुम। केमिस्ट्री में हम जवाब देते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। हमें फंक्शन नहीं पता कि बेसिक स्ट्रेंथ या आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एग्जैक्टली किस तरह से एटॉमिक नंबर पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, बाकी दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया एंड ऑल दैट, है ना। हमें फंक्शन नहीं पता। हमें यह भी नहीं पता कि अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप कौन सी क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है। उसके बावजूद हम ये निकाल देते हैं क्या कि ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है, घटता हुआ ट्रेंड है, हम बोल देते हैं। फंक्शन और एग्जैक्ट डेटा न होने के बावजूद प्रेडिक्शन कर देते हैं। ये चीज गणित में संभव नहीं है। तो केमिस्ट्री की अपनी गणित चलती है, ये अलग लेवल का है। हमारे पास ग्लोबल लॉजिक नहीं होता, हमारे पास लोकल लॉजिक होता है। हम कुछ कुछ सेंटेंस याद कर लेते हैं, जैसे हमने कहा अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एनायंस की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सिंपल एनायंस की। मान लीजिए हमने ऐसा कहा, ठीक है। अब 5-6 फैक्टर्स थे, हमने एक फैक्टर जो डोमिनेंट था उसको लेकर एक एक ट्रेंड क्रिएट किया कि अक्रॉस द पीरियड ये होता है। तो ये भी हो सकता है कि जहां एक जगह फिट हो रहा है, एक जगह जहां के लिए हमने देखा उसकी जगह ये 5-6 अलग अलग पीरियड्स में देखे सब जगह चल जाए, बढ़िया। मान लीजिए 4 अलग अलग पीरियड्स में 3 जगह चले और एक जगह अटक जाए। 3 जगह तो आया तो हम कहते हैं 3 जगह चल गया, एक एक्सेप्शन है, याद कर लो। तो मोटे मोटे तौर पर पूरी पिक्चर आपको तब क्लियर होगी जब, ध्यान रखना, जब जब एक्सेप्शंस आते हैं, कई बार बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और यार एक्सेप्शन आ गए। हाँ, पहले ट्रेंड याद करो। एक तो पहली बात तो है, पहले ट्रेंड याद करो। अगर ट्रेंड ही नहीं पता होगा तो एक्सेप्शन कैसे याद करोगे, सेंस क्या है। और अगर कहीं आ भी गए हैं तो ये सब इसलिए है क्योंकि हमें एग्जैक्ट फंक्शंस नहीं पता, मैथमेटिकल उनकी रिलेशनशिप नहीं पता है। अरे उसके बावजूद हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसके लिए तो शाबाशी मिलनी चाहिए। शाबाशी का नोबेल प्राइज तक मिलते हैं इस काम के लिए। तो ये पूरी साइंस का ही एक अलग तरीका है, पर ये मैथ से मैच एग्जैक्टली नहीं करता, इसलिए उसके लॉजिक को यहां लगाने की कोशिश मत करो। इसमें भी ध्यान रखना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों 3 दिशाओं में चलती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की अप्रोच कई बार फिजिक्स से मैच कर जाती है, इतनी बुरी नहीं होती इस मामले में। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अलग ट्रैक पे चलती हैं। इनऑर्गेनिक सेमी एम्पिरिकल अप्रोच से होती है, बहुत कम लोग इसको पढ़ा पाते हैं ढंग से,
और उसका कारण ये है कि इसकी अप्रोच ही लोगों को स्पष्ट नहीं होती कैसे करनी है। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक की बात करूंगा, पर ऑर्गेनिक में लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं कई बार, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़ा भी लेते हैं इसे ठीक से। तो ऑर्गेनिक में देखो तुम, ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जब आप जीओसी करते हैं, मैकेनिज्म्स करते हैं, तो उसमें भी क्या है, आपने एक्सपेरिमेंटल डेटा बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। जैसे आपने देखा कि मान लीजिए SN1 रिएक्शंस हैं, तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, आपको ये चीज़ पता लग गई। अगर ये एक चीज़ पता है तो इसके आधार पर अब आप सैकड़ों चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी व्यवस्थित है, एक एलिमेंट है कार्बन, उसी के तमाशों पर बेस्ड है, तो आपने अगर एक सेंटेंस याद किया तो आप 100 रिएक्शन प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो लगता है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट आ गया, ये सिस्टमैटिक है, पर ध्यान रखिएगा वो पहला सेंटेंस आपको याद होना चाहिए। जैसे SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन आता है, सब लोग कहेंगे कि यार मैकेनिज्म में बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। मैकेनिज्म याद हो जाने के बाद अंडरस्टैंडिंग फील होती है, क्योंकि आप अनदेखे क्वेश्चन सही कर लेते हैं। पर मैकेनिज्म से संबंधित थ्योरी आपको लर्न करनी पड़ेगी केयरफुली। हो सकता है वो 4 सेंटेंस ही हो सकता है उनको 40 बार जब टीचर बोलता है तो आपको अपने आप याद हो जाए। लेकिन अगर वो डेटा आपको याद नहीं होगा तो ये कहना कि मैकेनिज्म्स 100% लॉजिकल है और उसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता, शुद्ध झूठ है। आपको फंडामेंटल थ्योरी याद करनी पड़ेगी। और ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने मैकेनिज्म प्रपोज करे हैं, जैसे इनगोल्ड वगैरह, वही बोल गए हैं। सब वैज्ञानिकों ने वर्षों तक लैब में एक्सपेरिमेंट्स करे, रिजल्ट्स निकाले, उसकी समरी को वैज्ञानिकों ने तुक्के मार मार कर मैकेनिज्म्स के रूप में लिखा, फिर एक्सपेरिमेंट्स करे, वेरीफाई किया। ये सब तो आप नहीं कर रहे हो, आप तो डायरेक्ट वहां से उठा रहे हो ना, जो वैज्ञानिक थ्योरी लिख गए। तो वो 2-4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, 6 सेंटेंस आपको लर्न करने होंगे। उसके अभाव में आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे और आपको आगे समझ में नहीं आ रहे या क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो इट इज वेरी नेसेसरी टू अप्रिशिएट केमिस्ट्री। बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री इज लाइक अ क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच देखा है ना, कई लेयर, पहले ब्रेड की एक लेयर होती है, फिर उसमें कुछ जो फिलिंग होती है ना, कि टिक्की रख दी या कुछ आपने वो सैलेड पत्तियाँ रख दी, फिर ब्रेड की एक लेयर होती है, फिर दूसरी स्टफिंग है, फिर लेयर होती है, वो क्लब सैंडविच बनाते हैं ऐसे। तो ब्रेड की जगह बेस क्या है हमारे पास, हम कुछ चीज़ें लर्न करते हैं, याद करते हैं, कुछ चीज़ें याद करी, उस पर फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग ग्रो करती है। मैं यहाँ तक करा सकता हूँ कि आपकी लर्निंग या रटने का काम में लोग 40-50% लर्न कराते हैं, मैं उसको कम करके 5-7-10% तक ले आऊँगा। आपको 90% तक लॉजिक आ जाएगा। लेकिन अगर वो 10% आप उड़ा दोगे, क्लब सैंडविच में से आपने ब्रेड हटा दी तो सब गायब हो जाएगा फिर, है ना, फिर खाली वो जो बीच का मसाला थोड़े खाओगे, सैंडविच खत्म हो जाएगा। तो आपको पहले एक लेयर ब्रेड रट्टाफिकेशन की, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिक से उस पर ग्रो करती हैं। पर लॉजिक के जाने की एक रेंज है, एक रेंज से ज़्यादा आप लॉजिकल काम नहीं कर सकते। फिर एक नई लेयर रट्टे की, कुछ चीज़ें जो आपको लर्न करनी है। फिर इस तरीके से हम एक के ऊपर ब्रेड, फिर मसाला, फिर ब्रेड, फिर मसाला, फिर ब्रेड, ऐसे करते हुए हम पूरा केमिस्ट्री का क्लब सैंडविच बनाएंगे, जिसे हम खा जाएंगे और बढ़िया उससे मजबूत बनेंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है केमिस्ट्री पढ़ने का, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसको मत भूलना। और अगर सच बोलूं तो ये मैकेनिज्म अगर तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया तो ये लर्निंग का भी पूरी यही मैकेनिज्म है। फिजिकल केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में भी यही होता है। सच तो ये क्या बात कर रहे हो, मैथ्स में थोड़े कुछ रटना होता है, वहां तो लॉजिक ही लॉजिक है। टेबल्स याद करें तुमने या समझे हैं, भूल गए वो दिन। मैथ्स तुमने नर्सरी से पढ़ी थी, तो बहुत सारा रटने का काम तुम उसे बचपन में 4वीं-5वीं क्लास तक कर चुकी हो। अब तुम भूल गए हो कि तुमने कभी कुछ रटा था, इसलिए तुम्हें वो लॉजिकल लगता है। इतनी केमिस्ट्री पढ़ लो, तुम्हें केमिस्ट्री भी लॉजिकल लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुमने याद करे होंगे, उसके बाद भी देखो, ठीक है, 9th 10th में 11th में करे होंगे। अभी 12th में जब इंटीग्रेशन करोगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे कि 1/1 + x² दिखे तो tan इनवर्स x = y रख देना। कौन सी अंडरस्टैंडिंग है इसमें, याद ही तो कर रहे हो ना। तो कुछ चीजें अगर आपको याद हैं तो उससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें कोई पाप नहीं है। तो जो कहते हैं कि रटना पाप है और समझना पुण्य, रट्टू मूर्ख होते हैं और समझने वाले देवता, वो 100% सही नहीं है, काफी हद तक सही है, लेकिन आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा। आप कुछ भी याद नहीं करोगे तो अल्जाइमर्स डिजीज मानी जाती है ना। मैं नाम भूल गया, पता भूल गया,
मैं कौन हूं ये भूल गया, मेरे माता पिता कौन है मैं ये भूल गया, तो बचा क्या, मैं तो खत्म ही हो गया ना। फिर आप कहोगे नहीं मैं रटता नहीं, मैं तो समझता हूं, तो समझ ले क्या नाम है तुम्हारा, नॉनसेंस है ना। कुछ चीजें याद ही करनी पड़ती हैं। तो ये जो ब्लाइंड रट्टा है वो गलत है, लेकिन आपको भी ये चीज रटा दी गई है कि रटना पाप है। नहीं 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 नहीं, कुछ चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, और अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आपकी केमिस्ट्री नरक हो जाएगी। अरे यार केमिस्ट्री है ही ऐसी गंदी चीज, कहां से आई। फिजिक्स में तो रटते हैं लोग, क्या बात करते हो, फिजिक्स में तो लॉजिक ही लॉजिक है। अच्छा, जब आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा तो ये जो रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, क्या ये रट्टी तो रहे हो। अरे वो तो समझाते। हाँ, अगर मैकेनिक्स समझानी है तो न्यूटन के 3 लॉ बोल दो, आ गई समझ में, 5 मिनट काम है। तो 6 महीने मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हो। इसलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस टीचर बोर्ड पे क्यों कराते हैं, हम उसे समझ रहे होते हैं। नहीं, आप वहां पर फैक्ट्स नहीं रटते तो मेथड रट लेते हैं, लॉजिक रट लेते हैं। लॉजिक उसके लिए लॉजिकल है जिसने सबसे पहले उसे अपनी बुद्धि से बगैर किसी दूसरे के बताए सोचा। यदि आपने किसी दूसरे का दिया हुआ लॉजिक देख लिया तो आपने थोड़ी सोचा है। लॉजिक उसके लिए लॉजिकल है जिसने उसे अपनी बुद्धि से बगैर किसी और के दिखाए सोचा है। आपने अगर लॉजिक एक बार रट लिया कि इस टाइप की प्रॉब्लम दिखेगी तो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये करना है, ऐसे सॉल्व होगा। आप मेथड रट रहे हो। प्रैक्टिस क्या है, जो लोग कहते हैं कि मैथ्स में बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, एक एक तरह के 10-10 20-20 सवाल करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला मेथड रट जाता है। तो रट्टा इतनी बुरी चीज नहीं है। हाँ, जब आप ग्रामर सहित अंधा रट्टा मारते हो, जो कि स्कूल में कई बार बच्चे मारते हैं, वो बुरा है, लेकिन आपको कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। इवन मैथ्स और फिजिक्स में आपकी मैथ्स फिजिक्स अच्छी हो जाएगी। और जितने भी मैंने टॉपर स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उनसे डिस्कस कर करके मुझे समझ में आया है, कुछ तो खुद भी आया और कुछ उन्होंने भी बहुत साफ साफ कहा। क्योंकि सब लोग पहले बोलने में रटते हैं कि मैथ्स बोलने में डरते हैं कि मैथ्स में फिजिक्स में कुछ रटने वाला होता है, खूब होता है, भर भर के होता है। मेथड रटते हैं, फॉर्मूले रटते हैं, बिल्कुल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, गर्व से कहो हम रट्टू हैं। क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसी बेशर्मी की बात टीचरों को कहते हो, शर्म नहीं आती। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, शर्म उनको आनी चाहिए जो लगातार झूठ बोलते हैं। ये जो सेंटेंस है ना कि रटना पाप है और समझना पुण्य, रटने वाले मूर्ख होते हैं, समझने वाले बुद्धिमान, ये सेंटेंस भी आपको रटाया गया है। लॉजिकली इसको देखिए, समझिए, ये जाल दिमाग से निकाल देंगे तभी केमिस्ट्री ढंग से होगी। और इसीलिए आपको इतना वक्त मैं ले रहा हूं ताकि आपको ये चीज साफ साफ समझा सकूं। तो लर्निंग पीरियोडिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल फॉर जेईई प्रिपरेशन। आप देखेंगे मैथ्स फिजिक्स में भी आप इस थ्योरी को लगाओ, हो सकता है केमिस्ट्री में आधा घंटा रटना हो तो मैथ्स में हो सकता है 5 मिनट रटना हो। है वो जेईई, वह है वो जरूर, वह है वो बिल्कुल। मतलब विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इसे फॉर्मूले हैं, डेफिनेशंस हैं, वो तो हर जगह याद करने पड़ते हैं। आप किसी भी टीचर से पूछ लीजिए। हाँ, समझ के याद करेंगे तो उसको अपने मन से रिकास्ट कर लेंगे, अपने आप लिख लेंगे, इतना ही है। याद तो आपको करना ही होगा, राइट। तो उसको अच्छे से करिए, ढंग से करिए, बढ़िया से कीजिए। और डेली कुछ कुछ पोर्शन जो आपको याद करना है, हाँ, मैं आपको मेमोराइजेशन एक्सरसाइज के तौर पर रोज 3 से 5 मिनट का एक वीडियो यहां पर पोस्ट करूंगा। रोज आपको वो लर्न करना है। आप उस पर क्लिक करें, चालू हो जाएगा। बार बार रिवाइज करना चाहें, बार बार सुन लें। कभी कभी मैं उसके 2 वीडियोस भी पोस्ट कर सकता हूं। क्यों? एक वो होगा जो समझाने के लिए कुछ बात बोली है 1 आधा मिनट की, जिसको बार बार नहीं सुनना है, और दूसरा जिसको बार बार सुनना है उसको अलग से टुकड़े करके डाल दूंगा, ताकि आपको मैं लर्न भी करा दूं। आप चाहें तो बार बार उस ईयरफोन्स लगा के सुनते रहें, आपको याद हो जाएगा, राइट। उतना ही काफी है। बाकी अपनी मर्जी से जो आप रोज रूटीन थ्योरी चल रही है उसको तो आप पढ़ें, फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ये तो एक्स्ट्रा वो चीज जो मे बी महीने 2 महीने 3 महीने बाद आनी है, या जो 11th की हो गई, मैं तो अभी वो पोस्ट कर रहा हूं, इसको देखिएगा, राइट। इतनी ही बात है, काफी है। चलिए शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव फन।